हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 6 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आपको दिया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और डेफिनेटली इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, इस कथन को यदि हम किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इस कथन को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोला जाता है। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पे हमें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पे टिक कर देना है। स्टूडेंट, इस थ्योरम को अपन थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो दूसरा नाम क्या है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो सही जवाब हो जाएगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर एंड AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान क्या होगा। स्टूडेंट, हम यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है उसके यदि हम स्क्वायर करते हैं और दो छोटी छोटी जो साइड है उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यदि हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 144। और इसी तरह यदि हम 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 कितना होता है, 36, और 36 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 108। और स्टूडेंट, हम 108 में 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। और स्टूडेंट, जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और उस त्रिभुज में क्या पूछा है, कोण बी, और कोण बी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी त्रिभुज में डीई पैरेलल है AB के, दो साइड है, एक AB और DE। तो DE जो साइड है AB के पैरेलल है एंड CD बराबर है 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर एंड BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब हमें DA बताना है। तो स्टूडेंट चलिए इसको हम सोल्यूशन के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB के पैरेलल एक लाइन DE हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमें गिवन था स्टूडेंट कि CD की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और CD की लेंथ 3 सेंटीमीटर, CE की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर और BE की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमें फाइंड करना था यहाँ पे AD बराबर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई हम रेखा खींचते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रमेय अप्लाई होता है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो स्टूडेंट, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या होता है कि इन दोनों साइड का रेशियो मतलब CD अपान में AD जो होगा वो CE अपान BE के बराबर होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम CD की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो CD की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड AD हमें नहीं पता तो AD की जगह पे अपन AD ही रख लेते हैं एंड CE की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमने यहाँ पे 4 राइट कर दिया और BE की वैल्यू 6 है तो हमने यहाँ पे 6 राइट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे AD इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे अपान में है तो इधर जाके AD हो जाएगा। तो AD बराबर स्टूडेंट, अब यहाँ पे 4/6 को हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4/6 का क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 18/4 और 18/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कितनी, 4.5। तो 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा 4.5। यहाँ पे हमें 4.5 पे टिक कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय में ये जो पहली भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री। तो यहाँ पे सही जवाब जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री पे यहाँ पे टिक कर देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के एंड AD बराबर x, DB बराबर है x माइनस 2, AE बराबर है x प्लस 2 तथा EC बराबर है x माइनस 1। तब हमें x का मान बताना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम सोल्यूशन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया DE। अब यहाँ पे हमें पता था AD की वैल्यू x दिया हुआ था और DB की वैल्यू x माइनस 2 पता था, AE की वैल्यू दी हुई थी x प्लस 2 और EC की वैल्यू थी x माइनस 1। हमें फाइंड करना था x की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी भुजा की समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगता है। अब चलिए इसको आधारभूत आनुपातिकता का मतलब क्या होता है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे AD बराबर है x, तो x अपान x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2 अपान में x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया x अपान x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2 अपान x माइनस 1 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर एंड x का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस x। इसी तरह स्टूडेंट x माइनस 2 और x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। तो जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा कितना, 4। तो हमें 4 पे टिक कर देना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर वो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें 4 पे टिक कर देना है। तो चलिए हम 4 पे टिक कर देते हैं। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें यदि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात पता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 और 8 8 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 16:81। तो हमें 16:81 पे टिक कर देना है। इसका क्या जवाब था, 4 था। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। तो स्टूडेंट जो पाइथागोरस थ्योरम था उसे बौधायन ने दिया था। किसने दिया था, बौधायन ने। तो हमें बौधायन पे टिक कर देना है। ठीक है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस ने बनाया, लेकिन भारत में सबसे पहले किसने बताया, बौधायन ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बौधायन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी वर्ग होते हैं। तो स्टूडेंट सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमें समरूप पे टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट हम मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से चलता है 12 मीटर पूर्व मतलब दाएं साइड में। ठीक है, 12 मीटर चलता है। इसके बाद वो सीधा उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, 9 मीटर चलता है। तो यहाँ पे सीधा जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब स्टूडेंट हमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थिति मतलब बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कोण हमें समकोण पता है। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का जो स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और इसका अपन स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें AC की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 आ गई, सॉरी ये मीटर में था तो 15 मीटर आ गया। मतलब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मीटर। तो हमें 15 मीटर पर टिक कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। तो हमें 15 मीटर पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई निम्न है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम सीधा ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, बड़ी भुजा है 10, 10 का स्क्वायर आएगा 100, और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 36 और 64 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 10 के स्क्वायर मतलब 100 के बराबर आएगा। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 8, 10। तो हमें 6, 8, 10 पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। तो स्टूडेंट यदि हमें किसी त्रिभुज का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बताना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों क्षेत्रफलों का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3:4। तो हमें 3:4 पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहां AB बराबर है 4√2 और कोण B बराबर है 90 डिग्री, तो उनके कर्ण बताना है। तो स्टूडेंट यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो अन्य दो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और जो कर्ण होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट हमें 4√2 प्लस 4√2 का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और 32 प्लस 32 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 64 आएगा। और यदि अपन 64 का क्या करते हैं स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में यदि AD लंब है BC पर तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमेशा 3AB स्क्वायर बराबर होता है 4AD स्क्वायर के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो हमें ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध हैं। तो स्टूडेंट यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण समरूप बराबर हैं तो समरूप होंगे, ये पहला सही है। कोण कोण समरूप ये भी सही है, कोण भुजा कोण ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट उपरोक्त सभी। हमें उपरोक्त सभी में क्या कर देना है, टिक कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सीधा सा देख रहे हैं, यदि हम बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 आएगा, और इन दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करेंगे तो इनका सम भी कितना आ जाएगा 289 होगा। मतलब कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज होगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें समकोण त्रिभुज पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज पे टिक कर देना है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मूव करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सभी वृत्त होते हैं। तो स्टूडेंट सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमें समरूप पे टिक कर देना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसी तरह सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब है उनकी जो शेप है दोनों सेम हो। ठीक है। उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप, मतलब जैसे वृत्त हो गए तो एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर हुआ, दूसरे का 5 सेंटीमीटर, तो उनकी साइज तो बराबर नहीं है। ठीक है। लेकिन उनका जो शेप है वो हैं दोनों वृत्त ही। तो ऐसे फिगर्स आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ पे समरूप ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे समान पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे
तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, समांतर। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो इसमें हो जाएगा अनुपातिक। क्या होता है स्टूडेंट, अनुपातिक होती हैं, तो हमें यहाँ पे अनुपातिक राइट कर देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हमें समान राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के। तो स्टूडेंट जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है तो दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वर्गों लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो त्रिभुज कैसे होते हैं। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पे हमें समरूप राइट कर देना है, तो यहाँ पे समरूप आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:9 का अनुपात है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको बताया, यदि हमें दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल पता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और 9 का कितना हो जाएगा 3। तो 4:3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 4:3 या 4:3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमें 4:3 राइट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, 9:11 है, तो उनके भुजाओं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो स्टूडेंट यदि हमें भुजाओं की लेंथ पता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो इन दोनों का अपन स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 और इसी तरह 11 का स्क्वायर 121। तो आंसर क्या हो जाएगा 81:121। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाइए, इसको देखते हैं। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो स्टूडेंट कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे हमें किससे मैच कर देना है, समबाहु से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, तो स्टूडेंट आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, तो थेल्स प्रमेय में मैच कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं स्टूडेंट, समरूप होते हैं, तो समरूप में मैच कर देना है। इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो इसको सी नंबर से मैच कर देना है। और स्टूडेंट त्रिभुज की मध्यिकाएँ कैसी होती हैं, संगामी होती हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो ये आपका सही जोड़ी बनेगा स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट हमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये सही है स्टूडेंट, सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समरूप में टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। तो स्टूडेंट हमने आपको अभी अभी जस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, जिसमें हमने बताया कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, उसी स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे राइट कर देना है, जो हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वही हमें राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है किसी समकोण त्रिभुज में, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ अभी अभी हमने जस्ट देखा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही हमें स्टूडेंट राइट कर देना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, मतलब कि यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे यदि हम 6 का स्क्वायर करें तो 36 और 8 का स्क्वायर करें तो 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 के बराबर आ रहा है। मतलब इन दोनों से बनने, इन तीनों भुजाओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें बोला था कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, हाँ कि ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, हाँ लिख देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ, इस पर हमें हाँ राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है
एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर और उसके पश्चात 24 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उनकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इन दोनों साइड का सम करके हमको ऐड करना है। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे 100, इसी तरह स्टूडेंट 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 676 होगा, और इसका स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 26 आ जाएगा। मतलब कि वह व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक स्थिति कितनी दूरी पर है, 26 मीटर की दूरी पर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 26 मीटर। तो हमें 26 मीटर पे टिक कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई दो समकोण त्रिभुजों की मध्यिकाओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो स्टूडेंट हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो इन दोनों का अपन स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और अनुपात में हो जाएगा 55-25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16:25। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को अपन क्या कहते हैं, कर्ण, या इसी को अपन हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है, सत्य और असत्य हमें बताना है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपातिक होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें सत्य लिख देना है, ट्रू लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग सिर्फ दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि वर्गों के योग के बराबर होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। एक भी स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सही हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें भी अपन ट्रू राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होते। ये गलत है स्टूडेंट। यदि संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस पर फॉल्स राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये भी सही है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो इस पर अपने को क्या कर देना है, फॉल्स राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी सही है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और किसी भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का सलूशन तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन का सलूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ क्या करें, शेयर करें।